फिर कहाँ ये मस्त नज़ारे, फिर कहाँ ये समा, कहते हैं आकाश में तारे, मैं यहाँ तू कहाँ, मैं यहाँ तू कहाँ। आस मिलन की है, थोड़ी थोड़ी प्यास है, मेरी कसम है तुझको एक बार मुस्कुरा दे, एक बार मुस्कुरा दे। रात सुहानी है, सोया सोया चांद है, मेरी कसम है तुझको एक बार मुस्कुरा दे, एक बार मुस्कुरा दे। हेमंता को कुछ चांद से ज़्यादा ही मोहब्बत है। ये चांद यूं भी पूर्णिमा का चांद है। और कितने सारे गीत हेमंता गाते थे, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। रोशनी का शहर, और उस रोशनी को और बढ़ाता हुआ पूर्णिमा का चांद। कैसे कैसे गीत गा जाते थे हेमंता। आज तो जाने वफा मानिए मेरा कहा, अपने कदमों में जरा दीजिए मुझको जगह। क्या हंसी रात, क्या मुहूर्त है, आइए आपकी ज़रूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। मुझे तो खुशी हो रही है देख कर कि चांद के पीछे एक सितारा भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब बड़े बड़े शहरों में तारे दिखाई नहीं देते रात को, दिन में दिखाई देते हैं तारे। मैं पिछले दिनों लोनावला में था। तारों भरी रात देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि सचमुच जंगल की दुनिया कितनी खूबसूरत होती है। पेड़ों की शाखों पे खोई खोई चांदनी, तेरे ख्यालों में सोई सोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी ये रात, ये बहार की लौट कर न आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तान, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ। दरअसल गुरुदत्त की फिल्म का संगीत अलग ही होता था, और ये गीत साहिर लुधियानवी साहब ने लिख दिया और बर्मन दादा को दिया धुन बनाने के लिए। बर्मन दादा ने हाथ में गिटार उठा लिया और साहिर साहब बड़े नाराज़ हुए। उनका भाई दादा ये गिरा गाना तो सुनिए मेरा, क्या है ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, ये तो आप गिटार पर कैसे निकालोगे? अरे साहिर तुम देखो अभी हम निकालेंगे इसको। और वाकई उन कलाकारों की दुनिया कुछ अलग ही थी। क्या खूबसूरत गीत बन के तैयार हो गया। ला ला रा ला ना, ये रात ये
अच्छा, ये हेमंदा के दौर में ही जो दूसरे गायक हमारे हैं, तलत साहब, तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात भर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर। शंकर जयकिशन को तो चांद से बड़ी मोहब्बत थी, और ये गीत तलत महमूद का, इस एक तरफ लता जी ने भी गाया था शंकर जयकिशन की धुन पे, लेकिन लता जी तो बस कमाल ही करती थी। क्या कहा है चांद ने जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी, चलती हूँ मैं तारों पर फिर क्यों मुझको लगता है डर, तेरा मेरा प्यार अमर। क्या गाने बनते थे, क्या धुनें होती थी, क्या अल्फाज होते थे, और किस तरह से उन गीतों को गाया जाता था। सामने खिला हुआ पूर्णिमा का चांद खूबसूरत अंदाज में दिखाई दे रहा है, और मुकेश साहब ने तो शुरू में ही कह दिया था, दुनिया ये पुकार उठी लो चांद निकल आया। अब जब चांद निकल आया है तो कुछ गाने गा लो, और वही मैं कर रहा हूँ। खूबसूरत दिखाई दे रहा है आसमान में टका हुआ चांद, और अंधेरों को दूर करता हुआ और अपनी रोशनी में एक अलग सी खुशी पैदा करता हुआ पूर्णिमा का चांद कितना दिलकश है। रात सुनसान थी, बोझल थी फिजा की सांसें, रूह पे छाए थे बेनाम गमों के साए, दिल को ये जिद थी कि तू आए तसल्ली देने, मेरी कोशिश थी कि नींद आ जाए। देर तक जहन सुलगता रहा तन्हाई में, देर तक आंखों में चुभती रही तारों की चमक, अपने ठुकराए हुए दोस्त की पुरसिश के लिए तू ना आई मगर इस रात की पहनाई में। यूं अचानक तेरी आवाज़ कहीं से आई, जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे। यूं अचानक तेरी आवाज़ कहीं से आई, जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे, या ज़मीनों की मोहब्बत में तड़प कर नागा आसमानों से कोई शोख सितारा टूटे। साहिर की शायरी दिल को छूती हुई शायरी है, लेकिन शायरा तो वो भी बड़ी कमाल थी। चांद को देखकर उन्हें भी कुछ लगता था, जिन्हें हम महाजबीन के नाम से जानते हैं। जलती बुझती सी रोशनी के परे, सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहाँ तन्हा, चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, चांद तन्हा। महजबी की दुनिया इस दुनिया से बहुत अलग थी। उसमें फूलों की, तारों की, चांदनी की, खूबसूरत झरनों की बातें होती थीं, लेकिन ज़िंदगी ने धोखा दिया और 40 बरस करते करते महाजबी यानी मीना कुमारी दुनिया से रुखसत हो गई थी। ये गीत कुछ उस ज़माने के जो बनते थे, इनमें कुछ होता ही अलग था। चुप ना होगी हवा भी, कुछ कहेगी घटा भी,
और मुमकिन है तेरा जिक्र कर दे खुदा भी, फिर तो पत्थर ही शायद ज़ब्त से काम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद की बात करें और उस खूबसूरत गीत की बात ना करें जो 1960 में बना, लेकिन 66 बरस के बाद भी उतना ही शादाब है। लेकिन वो गीत किस तरह से बना, देखिए उसमें देव साहब और विजयानंद हैं मौजूद हैं। फिल्म है काला बाज़ार, और वहाँ एक झील के किनारे रात के वक्त में चांद खिला हुआ है, और वहाँ देव साहब ने वहीदा रहमान को देखते हुए गाना गाना है। तो सचिन बर्मन साहब के मन में एक धुन थी, लेकिन अभी उन्हें बोल नहीं मिल रहे थे क्योंकि शैलेंद्र जी बड़े बिजी थे उन दिनों, और शैलेंद्र जी के पास समय नहीं था। लेकिन एक दिन उन्होंने पंचम से कहा, ए पंचम, तू आज सारा दिन पीछे पीछे घूमना शैलेंद्र के, और जब तक गीत ना दे लौटना मत। अब वो 21-22 साल का नौजवान पंचम वो लग गया शैलेंद्र जी के पीछे, जहाँ शैलेंद्र जी जाएँ वो पीछे पीछे। और आखिर रात हो गई, और काफ़ी रात होते होते जब देखा, अरे क्या है पंचम, शैलेंद्र जी ने कहा, भाई क्या तू मेरे पीछे पड़ा हुआ। भाई बाबा ने कहा कि गाना लेके आना, तो ठीक है चलो चलते हैं। समंदर के किनारे जाके बैठे, समंदर के किनारे, और जो लिख के दिया गीत। मैं कई बार सोचता हूँ कि ये जो गीतकार थे जैसे शैलेंद्र जी हैं, इन्हें सरस्वती ने कितना वरदान दिया था। वहाँ बैठे और वहाँ पे गाना लिख के दिया, ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ ओ हो, खोया खोया चाँद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चाँद, हो ये गीत जो बनते थे, इनमें उन कलाकारों की पूरी तरह से मौजूदगी रहती थी, इसीलिए इतने वर्षों बाद भी ये गीत लाजवाब हैं, शादाब हैं। और चांद को देखते हुए ऐसे गीतों का अचानक बन जाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उन लोगों के अंदर हुनर इतना था जिनका जिक्र मैं करता रहता हूँ। और ये देखिए ना कि पूर्णिमा के चांद पे ये गीत कितना सटीक बैठता है। ऊटी में झील के किनारे वहीदा रहमान मौजूद हैं, देव साहब मौजूद हैं, और जब विजयानंद ने देखा ये गाना पूरा तैयार हो गया तो देव साहब ने भी सुना इस गाने को। ये बड़ा ही फास्ट टेम्पो का गाना है, बेहतरीन गाना, मतलब मोहम्मद रफ़ी साहब के 5063 गानों में ये अमंग्स द फाइनेस्ट है। तो देव साहब ने कहा, गोल्डी मैं करूँगा क्या यार इस पर एक्टिंग, ये कितना भागा जा रहा है गाना ये तो गोल्डी ने कहा, यानी विजयानंद ने, पापे और तुसी कुछ नहीं करना, तुसी सिर्फ चलते रहना चलते रहना चलते रहना, बस इधरों उधर उधरों इधर इधर उधर। और वही देव साहब ने किया। इस गाने को कभी आप देखें, टिकते नहीं हैं किसी भी जगह, एक जगह भी, और देव साहब चलते रहते हैं। क्या गीत बनते थे उस दौर में। वो चांद भी कह रहा है कि हाँ मैं तुम्हारी बात पे बिल्कुल तस्दीक करता हूँ।